दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल क्रेजी बॉय 5252 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर मैं आप लोगों के बीच एक वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं और आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए मैं बात करने वाला हूं जिस टॉपिक पे। वो टॉपिक है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। मैंने जो चीज़ें लिखनी थी पहले से लिख दी हैं ताकि आपका टाइम ना बर्बाद हो। मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ। आपके लिए कुछ खुशखबरी आने वाली है। 15 अगस्त 2022 उस दिन हो सकता है कि लाल किले से मेरे किसान भाइयों के लिए, जो हमारे देश में तकरीबन 12 करोड़ 44 लाख रजिस्टर्ड किसान हैं, उनके लिए कुछ खुशखबरी मिलने वाली है। वो खुशखबरी क्या है मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि बिहार के कृषि मंत्री ने मीडिया में बातचीत करते हुए ये बात बताई है। जो बिहार के कृषि मंत्री हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये चीज़ें बताई हैं कि हो सकता है आने वाले 15 अगस्त को जो मेरे किसान भाइयों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपया मिल रहा है वो बढ़कर 12,000 रुपया हो जाए। हर 3 महीने पे जो 2,000 रुपया मिलता है वो हो सकता है कि 2,000 रुपये से बढ़कर 4,000 रुपया हो जाए। वो इसलिए क्योंकि अब इलेक्शन आने वाले हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात बताई थी। और जो भाषण हुआ था उसमें ये बात इन्होंने बताई थी कुछ दिन पहले कि मैं अपने किसान भाइयों की खुशी दुगनी करना चाहता हूँ। उन्होंने भी इस बात की तरफ इशारा किया था। और उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद हमारे देश के कृषि मंत्री जो थे नरेंद्र सिंह तोमर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, दिल्ली में तीनों के बीच मीटिंग हुई थी। उसके बाद ही हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस बात की तरफ इशारा किया था कि हमारी जो बातचीत चल रही है, हो सकता है कि हम किसानों की जो आय है, जो किसानों को ये मुआवजा पेंशन देते हैं, मुआवजा नहीं, जो पेंशन मिलता है हमारे किसान भाइयों को, हो सकता है वो 6,000 से बढ़कर 12,000 रुपये हो जाए। और वो किस तरीके से देते हैं आप सबको मालूम ही है कि हर 3 महीने के बाद 2,000 रुपया इस तरीके से किस्त करके आती है। हो सकता है ये किस्त बढ़कर 4,000 रुपया हो जाए। तो ये हमारे किसान भाइयों के लिए खुशखबरी हो सकती है। और मुझे इस बात पे 90% यकीन है कि ये चीज़ हो जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में लोकसभा का इलेक्शन है और हो सकता है 90% ये जो किसान भाइयों को रकम दी जा रही है वो बढ़ाकर 12,000 कर दी जाए। अगर ऐसा होता है तो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि 2,000, 4,000, 6,000 रुपया इनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। हम लोगों के लिए इतने में पूरे घर का राशन, महीने का राशन, 15 दिन का, 20 दिन का राशन इतने में आ जाता है। तो हमारे लिए इतनी ही रकम बहुत है। और उसके बाद जिन जिन किसान भाइयों ने ये चीज़ें नहीं बनवाई हैं वो जल्द से जल्द किसी अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पे जाकर ये चीज़ बनवा लें। ये जो इसमें जो अपने लिस्ट में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना होता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना में, उसके लिए आपको सबसे पहले आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। आधार कार्ड के बाद आपको आएगा राशन कार्ड। पहले राशन कार्ड नहीं था लेकिन अब ये अनिवार्य हो गया है। मेरे जिस भाई को अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है उनका नाम राशन कार्ड में होना चाहिए, ये बात कंपलसरी है। और उसके बाद फिर आता है जमीन का नकल। जिनको बनवाना है उनके नाम पे जमीन होनी चाहिए या वरासत में उनका नाम होना चाहिए। जैसे कि हमारे पिताजी हैं, हमारे 5 भाई हैं, 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, तो उनका वरासत जो होता है उस लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए। उस लिस्ट में उनका नाम होगा, राशन कार्ड में उनका नाम होगा। तो ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो होगा वो बैंक अकाउंट होगा। बैंक अकाउंट आप देना, और हो सके तो जो बैंक अकाउंट है वो आप स्टेट बैंक का, ये सेंट्रल बैंक का ही बैंक अकाउंट देना। क्योंकि मेरे कुछ किसान भाइयों का जो 10वीं किस्त है वो अभी तक नहीं आई है, जो पूर्वांचल बैंक में थी। क्योंकि पूर्वांचल बैंक कन्वर्ट होके बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक हुआ है। मेरे बहुत से किसान भाइयों का पैसा उसी में अभी तक फंसा हुआ है। इसके लिए ये पैसा कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, वो बातचीत मेरी जो तकरीबन 3 यहाँ के नज़दीकी ब्रांच हैं वहाँ के मैनेजर से मेरी बातचीत चल रही है कि ये पैसा कब तक आएगा। ये अपडेट जैसे ही होगा मैं ये बात आपको सबसे पहले बताऊँगा। इसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए। फिलहाल ये जो
चारों प्रूफ हैं, इसको रेडी करके आप इसे किसी नज़दीकी सीएससी सेंटर पे जाकर करवा सकते हैं। आप ये अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रोसेस जो है वो बहुत लंबा हो जाता है, तो करने में दिक्कत होगी, कुछ गलतियां हो सकती हैं। इसीलिए बेहतर होगा कि 50 रुपये देकर आप जाके किसी सीएससी सेंटर पर ये चीज़ अप्लाई करवा सकते हैं। और उसके बाद अगर आप अप्लाई करवा लेते हैं तो उसके बाद आने वाली अगली किस्त में आपको भी ये लाभ मिल सकता है। हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हमारे किसानों को ये तोहफा दिया है। हमारे किसान भाई जो साल में 6,000 रुपया पाते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। 3 महीने पे जो 2,000 रुपया मिल जाता है, उससे हमारे किसान भाई जो हैं घर का राशन पानी, दवा या कुछ ज़रूरत होती है उस चीज़ से, मतलब इन पैसों से वो चीज़ ले लेते हैं। तो इन्हें ये चीज़ें एक सहारा होती हैं कि आने वाले टाइम में हमारा पैसा जो है वो आ जाएगा। बाकी तकरीबन जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ है 10,51,95,002 इतने किसानों के खातों में जो 10वीं किस्त थी वो ट्रांसफ़र कर दी गई है। बाकी तकरीबन जो 1,95,00,000 हमारे किसान भाई हैं जिनके खातों में ये किस्त नहीं आई है, उनके खातों में 31 मार्च से पहले पहले वो पैसे धीरे धीरे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ये सरकारी रूप से इस बात की जानकारी दी गई है, तो आप परेशान मत होइए कि आपका पैसा नहीं आएगा। बाकी जिन मेरे किसान भाइयों का पैसा बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में फंसा हुआ है, वो जैसे ही आने लगेगा उसकी जानकारी मैं आपको सबसे पहले दूंगा। इसके लिए आपको मेरे चैनल क्रेजी बाय 525 को सब्सक्राइब करना होगा। मेरा जो लाल वाला बटन है उसे दबा के आप सब्सक्राइब कीजिए, और इसके रिगार्डिंग जो भी वीडियो सामने आएगी वो मैं आपको बताने के लिए हमेशा तैयार हूँ। इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, सरकारी वेबसाइट से न्यूज़ निकालता हूँ, और जो हमारे देश के बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं वहाँ से मैं न्यूज़ उठाता हूँ। और ये जो बात अभी सामने निकल के आई है, जो हमारे किसान भाइयों को 6,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपया मिलेगा, ये न्यूज़ भी मैंने देखी थी जी न्यूज़ में, अमर उजाला में, और एक न्यूज़ और थी उसमें। इसके सोर्स मैंने देखे थे। मैंने इस पर काफ़ी 2 घंटा 4 घंटा इस पर मेहनत किया है, उसके बाद ही मैंने ये वीडियो बनाया है। और ये 3-4 न्यूज़ में ये जब सेम हुआ है उसके बाद भी मैंने इसकी सरकारी वेबसाइट पे भी गूगल पे सर्च किया, उसके बाद ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि मेरे किसान भाइयों का ये जो पैसा मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, वो 6,000 से बढ़ के 12,000 हो जाए। बाकी जिन लोगों का पैसा आने वाला है, 10वीं किस्त बाकी है, वो भी आप लोगों को 31 मार्च से पहले पहले मिल जाएगी। जिन किसान भाइयों ने अपने आप को सरकार के पास रजिस्टर्ड नहीं करवाया है, वो आधार कार्ड, राशन कार्ड, जमीन का नकल और बैंक अकाउंट जाके सीएससी सेंटर पे आप ये चीजें सबमिट करवा के आप भी उस लिस्ट में अपने आप को ला सकते हैं। बाकी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत कुछ भी परेशानी अगर आपको आए, कहीं से भी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो उसके लिए पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर जो है 180011552266 180011552266 ये नंबर है। आप इस पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या है वो समस्या आप यहाँ बता सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी समस्याओं का समाधान वो बताया जाएगा। बाकी आप लोगों से मेरी दिल से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। जैसे मैं वीडियो डालूँ आप लोगों तक ये बात सबसे पहले पहुँचे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से मुझे प्यार देते रहिए। मैं ये जो मोहब्बत, जो प्यार आप लोग इतना जल्दी मुझ पे दिखाए हैं, ये सब आप लोगों का मेहनत है, प्यार है, मोहब्बत है। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ इतना किया, लाइट लगाया, बोर्ड लगाया, स्टैंड लगाया, वीडियो बना के अपलोड कर दिया। बाकी जो प्यार, जो सम्मान मिल रहा है वो आपकी तरफ से मिल रहा है मुझे। और इतना जल्दी 20 दिन में इतना जल्दी प्यार जो आपने मुझे दिया है, उस सब का आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।